नमस्कार मित्रों, विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे नए नए रहस्य हमारे सामने रखे हैं। उनको बेनकाब किया है, उनको बाकायदा जो अब तक हमारे लिए रहस्य थे, चमत्कार थे, उन सबको तार्किक आधार पर हमारे सामने रखा है और हमें एक सोद्देश्य पर्पसफुल जीने की एक जो कला है वो हमें प्रदान की है। और ये सारी की सारी चीज़ें मित्रों बहुत सारे गहन अध्ययन और शोध के बाद, ये रिसर्च के बाद ही समझ में आती हैं। अब इन दिनों में ये विषय बहुत पुराना है, पर इन दिनों में एक बार फिर से चर्चा में है और वो विषय है कि क्या मृत्यु के बाद भी कोई संभावना है कि जिंदगी फिर से सक्रिय रूप धारण कर सके। अब इस बारे में अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन इस बारे में जितने लोगों ने लिखा है हमने वो भी पूरी तरह से पढ़ा नहीं। पूरी तरह से पढ़ा होता तो शायद हमें लगता कि ये रहस्य भी कोई रहस्य नहीं है, बल्कि कुछ तथ्यात्मक चीज़ें हैं जिन्हें समझ पाना, जिन्हें आत्मसात करने के लिए भी एक साधना और एक बाकायदा समर्पण, अपने आप को समर्पित कर देना किसी एक विषय के प्रति, ये बड़ा ज़रूरी होता है। आज इसी विषय पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये चौथा डायमेंशन क्या है। डायमेंशंस अलग अलग स्तर जीवन के माने गए हैं और इसमें एक आयाम से दूसरा आयाम और वर्तमान से भूतकाल, भूतकाल से इसके अलावा इस लोक से परलोक, न जाने कितने ही शब्द ऐसे हैं जो हमारे सामने तैरते हैं। और यदि हम किसी भी एक शब्द को छोड़ देते हैं तो हमारे पल्ले कुछ नहीं बचता, लेकिन एक शब्द को पकड़ लेते हैं, जब उसका रहस्य जानने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारी परतें खुल जाती हैं और हमें लगता है कि हमारा ज्ञान तो बिल्कुल ही सीमित है। और फोर्थ डायमेंशन के नाम से इसे जाना गया है। यह चौथा डायमेंशन क्या है ज़िंदगी का, ये जो चौथा मोड है ये क्या है, थोड़ा सा इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले तो ये जान ले कि 3 आयाम जो पहले वाले हैं वो क्या है। वैसे माना ये जाता है कि आयाम 3 होते हैं, चौथा आयाम नहीं होता। ये माना जाता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 आयाम होते हैं जो अलग अलग रूपों में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। और हम एक बार में 1 या 2 आयाम देख सकते हैं, तीसरा आयाम एक साथ देख लें ये भी मुमकिन नहीं होता। ये डायमेंशंस तीनों सामने, जिसे आप 3D वगैरह कहते हैं, ये जो फोर्थ डायमेंशन कहते हैं, ये सारी की सारी उसी क्लास में आती हैं कि यदि हम 2 चीज़ों को समझ गए हैं और तीसरी को भी साथ ही उसके शामिल करना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है। और विज्ञान का आधार है कि सीधी सी बात है कि 3 जो डायमेंशंस हैं वो ये होती हैं, एक लंबाई होती है, लेंथ है, एक चौड़ाई है, और तीसरा जो है वो ऊंचाई। और एक ही आप प्रयास में तीनों को एक साथ देखना चाहें तो वो संभव नहीं होता। अब इस बारे में कई बार कुछ चीज़ें हमें तंत्र विद्या के विशेषज्ञों से भी मिल जाती हैं, कुछ संतों से भी मिल जाती हैं। ऐसे ही एक संत जिनके बारे में हम अलग से भी चर्चा कर चुके हैं, देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा को दर्शन मैंने भी उनके किए हैं, लेकिन बहुत नज़दीक से उनसे वार्ता हो पाई हो ये नहीं था। और उस वक्त जब उनके दर्शन किए तब इतना साहस भी नहीं था कि कोई साहस जुटाकर तार्किक आधार पर उनसे कुछ चर्चा की जाए। उनके साथ एक ऑरा, एक प्रभा मंडल हर व्यक्ति के बारे में बन जाता है, जिसके सामने आप बड़े भयभीत हो जाते हैं कि इनसे तो कुछ बात करने के लिए भी एक विशेष योग्यता की ज़रूरत होती है। अगर आप में योग्यता नहीं है तो अनावश्यक रूप से, ठेठ पंजाबी में कहते हैं, पंगा क्यों लेते हैं आप। कोई भी आप छेड़छाड़ करेंगे किसी विषय से तो आप पकड़े जाएंगे कि आपको ज्ञान गुण तो है नहीं, आपने बिना ज्ञान के ही एक विषय का इनसे समाधान जानने की चेष्टा कर ली है। लेकिन देवराहा बाबा ने विज्ञान से बहुत कुछ बताया है इस दिशा में, और वो कहते हैं कि विज्ञान हमें सिर्फ 3 दिशाओं का
तीन दिशाओं की जानकारी देता है। वही तीन दिशाएं जिनका जिक्र हमने पहले किया है कि दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर और आगे पीछे। इनके अलावा बाकी हमें विज्ञान चौथे डायमेंशंस के बारे में नहीं बताता, लेकिन इसका विस्तार है। ये विज्ञान भी दबे शब्दों में मानता है। विस्तार क्या है ये अभी तक विज्ञान की पकड़ में नहीं आया, लेकिन वो जानते हैं कि जब तीन आयाम, तीन मोड, तीन डायमेंशन हमने देख ली तो आगे भी इसका विस्तार है। वो विस्तार क्या है उस तक अभी विज्ञान पहुंच नहीं पाया। और देवराह बताते हैं कि विज्ञान ने इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया। ये नहीं कि इस दिशा में प्रयास नहीं किया गया। विज्ञान ने ये भी स्टडी, अध्ययन इस बारे में भी हुआ कि भूतकाल क्या है, भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है। और ये भी नहीं है, ये विज्ञान ने स्वीकार किया कि ये भी हम नहीं कह सकते कि जो घटना एक बार हुई है वह अमर हो गई है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये भी सच्चाई है, वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि बहुत सारी अतीत की घटनाएं, भूतकाल की घटनाएं, उन्हें हमेशा हम देख सकते हैं। और आपको ये भी थोड़ा सा, इन दिनों गीता जयंती का भी चल रहा है, समारोह हो रहे हैं और उसमें विद्वान भी बहुत सारे एकत्र हुए हैं। कुछ वर्ष पहले भी इसी विषय पर चर्चा किसी एक गीता सम्मेलन में हुई थी, तब भी ये प्रश्न उठा था। और अब फिर वो प्रश्न अभी तक उत्तर का मोहताज है ही, लेकिन हर बार थोड़ा थोड़ा कुनमुनाता ज़रूर है कि क्या हम जो भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था वो इसी सृष्टि में कहीं ना कहीं तरंगों के रूप में विद्यमान है। क्या हम उन तरंगों को एक बार फिर से पकड़ने का प्रयास कर सकते हैं? क्या हम जो मूल रूप में श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान दिया गया था, भगवान ने अपने मुख से दिया था, क्या उसे तरंगों के माध्यम से या अध्ययन के माध्यम से, सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से एक बार फिर से साकार रूप में प्राप्त करना या पकड़ पाना संभव होगा? क्या हम भगवान की, श्री कृष्ण की जो मूल जो स्वर संज्ञा थी उसको एक बार फिर से पकड़कर उसी रूप में उसका श्रवण कर सकते हैं? इस बात पर मत्थापच्ची ज़रूर हुई है, कई बार हुई है, प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन अभी तक ये सफलता नहीं मिली। और इस पर बहुत सारी सामग्री का उल्लेख मैं आपके सामने कर देता हूँ कि आप एक बात को मानकर चलिए कि कुछ एक ऐसे माइक्रो स्तर के, बहुत सूक्ष्म स्तर के दूरदर्शक यंत्र, दूरदर्शन के यंत्र भी ऐसे प्रयोग में लाए गए और वैज्ञानिकों ने इस बात के प्रमाण कर लिए कि कुछ लगभग 2 से 3 हज़ार साल पहले कुछ एक नक्षत्र धरती की ओर बड़े थे, लेकिन उन्हें धरती पर पहुंचने में उनको हज़ारों साल लग गए और रास्ते में इसी यात्रा के मध्य वो टूट फूट भी गए और नष्ट भी हो गए। और वैज्ञानिकों को ये प्रमाण तो मिल गए कि बहुत सारे नक्षत्र जो आज से 3000 साल पहले मौजूद थे, जिनका खगोल शास्त्रीय अध्ययन हो चुका है, जिनका एस्ट्रोनॉमिकल अंतरिक्ष विज्ञान की दृष्टि से भी जिनका उल्लेख, जिनका अध्ययन हो चुका है, वो अब दिखाई नहीं देते। तो उनका स्पष्टीकरण वैज्ञानिक अनुशीलन के अनुसार, वैज्ञानिक आधार पर, तार्किक आधार पर यही दिया गया है कि वो नक्षत्र इस 2000 से 3000 साल की अवधि में पृथ्वी तक आते आते रास्ते में विनष्ट हो गए। ये ज़रूर है क्योंकि उनका होना जो है ये बात प्रमाणित हो गई कि आज से 3000 साल पहले एक नक्षत्र वहाँ पर अंतरिक्ष के उस क्षेत्र में था, लेकिन आज वो दिखाई नहीं दे रहा। उसका स्पष्टीकरण, उसकी एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि यह धरती की ओर धीरे धीरे बढ़ा था और 2-3 हज़ार साल उसको लग गए और इस लंबी यात्रा में वही नक्षत्र कहीं रास्ते में समाप्त भी हो गया, कहीं टूट फूट गया, ख़त्म हो गया, उसकी उम्र इतनी हो गई। लेकिन इसके बाद चौथा जो है
वो आयाम अभी बकाया है। और बहुत सारे आपको ऐसे भी तांत्रिक मिल जाएंगे जिनका उल्लेख बहुत बड़े तांत्रिक हमारे जो हैं कविराज गोपीनाथ, उन्होंने कई उदाहरणों के माध्यम से भी दिया है और कुछ लोगों के साक्षात्कारों के माध्यम से भी दिया है कि ये बहुत सारे लोग इसी सृष्टि में हैं जिनकी उम्र 1500 साल, 1600 साल तक पाई गई है। मित्रों, एक रचना थी, शोध की एक पुस्तक थी ज्ञानगंज, जिसके लिए सामग्री बहुत सारी एकत्र की थी। और ज्ञानगंज में इस बात के बहुत सारे प्रमाण मैंने दिए थे, बहुत सारे प्रमाणों का लेखा जोखा दिया था। प्रमाण तो मैं नहीं दे सका, लेकिन बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारी शख्सियतों के बारे में जो भी कहीं से भी सामग्री मिली उसको ज्ञानगंज में मैंने दिया। और ज्ञानगंज में दी गई सामग्री के अनुसार ऐसे लोगों की, ऐसी शख्सियतों की कोई कमी नहीं थी जिन्होंने अपना जिनकी आयु आम तौर पर निर्धारित आयु सीमा से कहीं ज़्यादा रही है। इवन देवराहा बाबा के बारे में भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जाता कि इनकी आयु कितनी थी, लेकिन ये ज़रूर था कि कोई उनको 150 वर्ष तक जीवित बताता रहा है, और कोई उनको 400 वर्ष से जीवित बताता रहा है। कुछ लोगों ने 1600 वर्ष तक की भी बात कह दी है। सही उम्र, उनकी सही आयु कितनी थी, इस बात का अनुमान जो है वो कोई भी लगा नहीं पाया। लेकिन उनकी एक पुस्तक है मित्रों, कभी मौका मिले तो उसको पढ़ लीजिएगा। पुस्तक का नाम है देव ज्योति। उस देव ज्योति पुस्तक के माध्यम से वो बाकायदा ये कहते हैं कि योगी जब अपने चित्त की वृत्तियों को, वर्किंग को जब नियंत्रण में कर लेता है तो चौथी डायमेंशन वाली दुनिया में वो प्रवेश कर जाता है। ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग भी हैं और ये परेशान करने वाली भी हैं, लेकिन ये सारी की सारी जिस तरह से एस्ट्रोनॉमिकल विज्ञान के अनुसार प्रस्तुत की जाती हैं, वो बाकायदा इस बात का प्रमाण भी देते हैं, इस बात का आकलन, इस बात की गणना भी देते हैं कि ये चौथी डायमेंशन भी है जो हमें उस लोक की ओर ले जाती है जो लोक हमने देखा तो नहीं, लेकिन उसकी कल्पना ज़रूर कई पुस्तकों में पड़ी है। देवराहा बाबा के अलावा स्वामी विवेकानंद के एक गुरु भाई थे, स्वामी अभेदानंद। स्वामी अभेदानंद ने इस विषय पर बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे लेख लिखे और लगभग उन्होंने प्रयास किया कि हर लेख में, हर पुस्तक में वो सब प्रमाण बात करें और उन प्रमाणों का उल्लेख करें जिनके अनुसार मृत्यु के बाद भी, शारीरिक रूप से मरने के बाद भी व्यक्ति का अस्तित्व वो कायम रहता है। किसी न किसी रूप में वो आत्मा जो है, किसी न किसी सूक्ष्म रूप में वो कायम रहती है, और जब कभी उसे किसी भी दूसरे शरीर में प्रवेश करना होता है तब वो किसी शरीर में प्रवेश कर जाती है। और कविराज गोपीनाथ ने 1938 में कोलकाता में अपनी एक मुलाकात का जिक्र भी किया है। कविराज गोपीनाथ से आप परिचित हैं, हमारे काल के शायद सर्वाधिक बड़े तांत्रिक के रूप में, तंत्र विद्या के विद्वान के रूप में भी उनको लिया जाता है। और यहाँ तक कि वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनकी तंत्र विद्या की जो स्टडीज़ थी, जो अध्ययन था तंत्र विद्या का और उसका जो विश्लेषण था, उसके लिए उन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था, क्योंकि इसे माना गया कि ये चीज़ें दर्शन शास्त्र की श्रेणी में आती हैं, इनका तिरस्कार करना या इनको हाशिए पे सरकाना मुमकिन नहीं है। तो कविराज गोपीनाथ ने एक बंगाली महिला मग्नमयी देवी का उल्लेख किया है, उनसे मुलाकात हुई थी और मग्नमयी देवी को, कविराज गोपीनाथ की उस पुस्तक के अनुसार मग्नमयी देवी को ऐसी शक्ति प्राप्त थी कि वो दिवंगत हो चुके शरीरों की आत्माओं को
बुलाकर उनसे बात कर लेती थी। और कई बार वो जीवित शरीर में से भी आत्माओं को बुला लेती थी, और वो जीवित शरीर जब आत्मा उससे बाहर निकलती थी तो कुछ क्षणों के लिए या कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए वो भी निष्प्राण हो जाया करते थे। ये बात ज़रूर है। लेकिन मगनमयी देवी के बारे में इन्होंने पूरे विवरण के साथ ये उल्लेख किया है कि मगनमयी देवी अपने पति बंकिम चंद्र, जिनका निधन हो चुका था, उन्हें बाकायदा कुछ कुछ समय के अंतराल के बाद बुला लिया करती थी, उनकी आत्मा को। और उनकी पत्नी की, अपने पति की, अपने दिवंगत पति की आत्मा से वो बहुत सारे प्रश्न करती थी, बहुत सारी समस्याओं का समाधान लेती थी, और बहुत सारा मार्गदर्शन जो अपने पति के जीते जी वो लेती रही, वो उनके मरने के बाद भी उनकी आत्मा से वो लेती रही। तो मित्रों, ये चीज़ें सारी की सारी खारिज नहीं की जा सकती। ये बात अलग है कि हम अंधाधुंध इन चीज़ों पर विश्वास करने के लिए भी तैयार नहीं होते, और ना ही तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये विषय इतने विस्तृत हैं, इतने विशद हैं कि ये गहरे अध्ययन की मांग करते हैं। कभी मौका मिले तो स्वामी अभेदानंद हैं, और ये बंकिम चंद्र की पत्नी मगनमयी देवी वो हैं, या कविराज गोपीनाथ हैं। तो इन लोगों को कभी कभी, स्वामी अभेदानंद हैं, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु भाई थे, वो भी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो ऐसे लोगों का गहन अध्ययन कभी ना कभी करते रहना चाहिए। धन्यवाद।